छत्तीसगढ़ में कैबिनेट विस्तार में हो रही देरी पर बयानबाजी हो रही है। दिल्ली से वापस लौटने के बाद सीएम साय ने यह कहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार अपने समय पर ही होगा। इधर इस पर विपक्ष ने निशाना साधते हुए सवाल किया है। पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने कहा है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बीजेपी में इस समय गुटबाजी चरम पर है। किसे मंत्री बनाना है तय ही नहीं हो पा रहा है। विधानसभा सत्र चालू होने के पहले मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं। डहरिया ने यह भी कहा कि मंत्रिमंडल में कई अनुभवहीन मंत्री हैं। चर्चा तो हाँ, वो तो समय पर होगा ही। भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, गुटबाजी हावी है और किसे मंत्री बनाना है वो तय ही नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए विधानसभा सत्र चालू होने के पहले इन लोग मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं। एक अनार 100 बीमार जैसे स्थिति इनकी हो गई है और मंत्रिमंडल में जो लोग हैं वो भी बहुत अनुभवहीन लोग हैं। और इसी पर बात करने के लिए दो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय श्रीवास्तव जी हैं और सुरेंद्र शर्मा जी हैं। संजय श्रीवास्तव, सुरेंद्र शर्मा जी, मेरा नमस्कार आप दोनों को। सवाल ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस इसी बात को कह रही कि वहां सब कुछ ठीक ठाक नहीं है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है असल शिव डहरिया जी के प्रति मेरी पूरी संवेदना है, क्योंकि वो शायद कांग्रेस के बारे में कहना चाहते हैं लेकिन मुंह से निकल जाता है भाजपा। देखिए, ऐसा है कि मंत्री ठीक नहीं है, बीजेपी में ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी बीजेपी विधानसभा चुनाव जीतती सरकार बनाती है। बीजेपी में ठीक नहीं चल रहा है, फिर भी बीजेपी लोकसभा चुनाव जीत रही है। इनके यहाँ सब ठीक चल रहा है, फिर भी कल मोइली जी के सामने उठा पटक मारपीट सब कुछ हो रहा है। तो मुझे लगता है कि एक पिक्चर आई थी गजनी, उस समय कुछ कभी याद रहता है कभी भूल जाता है। लगभग वही असर शिव डहरिया जी पर आ रहा है, क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ लगातार भूपेश जी के आउट होने के बाद शिव डहरिया जी काफी एक्टिव हो रहे हैं। कुछ उनकी इच्छा हो सकती है कांग्रेस के अंदर में, लेकिन लगभग गजनी के रोल पर है, वो भूल जाते हैं कि कहाँ क्या है। मुझे लगता है कि राजनीति में हम काम कर रहे हैं, लेकिन सत्यता को भी स्वीकार करना चाहिए। जब कांग्रेस 0 पे है, हम 100% पे हैं, उसके बावजूद यदि इस तरीके का बयान है तो उसको गजनी की ही संज्ञा दी जा सकती है। मुझे लगता है चिंता करने की जरूरत नहीं है। मंत्री तो बीजेपी का ही विधायक बनेगा, अब तो वो बन नहीं सकते। ये इतना अच्छा काम किए मंत्री, हमारे मंत्री काम नहीं कर रहे हैं। डहरिया जी इतना अच्छा काम किए कि अपना विधानसभा चुनाव नहीं जीतता है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस की क्या स्थिति उसको समझा जा सकता है, इससे ज्यादा क्या टिप्पणी की जा सकती है। उम्मीद करता हूँ कि अगली बार होशो हवास में शिव डहरिया जी बयान देंगे। सुरेंद्र शर्मा जी, आपके द्वारा दिए गए बयान, यानी मेरे कहने का मतलब कांग्रेस के द्वारा दिए गए बयान को बहुत लाइटली ले रहे हैं संजय श्रीवास्तव जी। वो कह रहे हैं कि उठापटक तो आप क्या हो रही है बीरप्पा मोइली की बैठक में। अरे भाई देखिए, ऐसा है कि अभी फिलहाल सत्ता उनके पास है और सत्ता का एक अपना मजा होता है, तो मजे ले रहे हैं श्रीवास्तव जी। वास्तविक बात ये है कि आप एक बात बताइए कि बृजमोहन अग्रवाल जी ने कहा मैं 6 महीने तक मंत्री रह सकता हूँ, ये हमने तो नहीं कहा था, ये तो माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने कहा था। तो ये जो अंदर खाने की जो बात आती है बाहर, मंत्रिमंडल में बदलाव हो रहा है, मंत्रिमंडल नालायक हैं, काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, 1-2 बदले जाएंगे, ये सब हम थोड़ी कह रहे हैं। ये तो तमाम जो राजनीति के जानकार लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, ये सब बोलते हैं। और जब मीडिया में बात आएगी तो स्वाभाविक रूप से हम विपक्ष में हैं तो अपनी टिप्पणी तो करेंगे ही। तो टिप्पणी करने का मतलब ये थोड़ी है हम ठीक है चुनाव में पराजित हुए हैं, जनता का जनादेश हमने स्वीकार किया है। आज भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देखिए, रोज चाकूबाजी हो रहा है, लूट हो रही है, कलेक्टर कार्यालय जलाए जा रहे हैं और बोलते हैं सब ठीक चल रहा है। तो इसी को अगर ठीक चलना बोलते हैं तो ऐसा ठीक चलना भारतीय जनता पार्टी को मुबारक हो। जनता देख रही है, 5 साल बाद परीक्षा होती है, उसमें परिणाम दिखेंगे। संजय जी, वो कह रहे हैं कि भाई, हाँ बोलिए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है अभी हमारी सरकार बने 6 महीना हुआ है, 2-3 महीने आचार संहिता का विषय था, इतनी बेचैनी समझी जा सकती है कि कांग्रेस की क्या स्थिति बनी है। और इन लोगों ने इतना बेहतर काम किया कि इनको केवल 5 साल में ही जनता ने, छत्तीसगढ़ की जनता ने घर पर बैठाया। लोकसभा में बोला कि आप यहीं पर आराम करिए। और हम जब पिछली बार चुनाव जीते तो आपको 3 बार मौका दी थी छत्तीसगढ़ की जनता ने। तो मुझे लगता है कि राजनीति में या चुनाव का ही विश्लेषण सबसे बड़ा आधार होता है
कि सरकारें कैसा काम कर रही है, जनप्रतिनिधि कैसा काम कर रहे हैं, उसके आधार पर जनता मोहर लगाती है। ये तो केवल अपना धर्म निभा रहे हैं। कांग्रेस के हैं तो कांग्रेस के पक्ष में बोलना मजबूरी है, लेकिन संजय जी वो आपकी जीत को कम नहीं कर रहे हैं, वो तो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि भाई आपको जनता ने सर आंखों पे बैठाया है, लेकिन वो आपकी पार्टी के भीतर कह रहे हैं, वो तो जनता चुनती नहीं पदाधिकारियों को ना। देखिए मुझे विजय जी, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अभी चिंता तो इनको अपनी करनी चाहिए। करें हमारी चिंता थोड़ा पहले लें, बाद में करें, 2-3 साल हो जाए उसके बाद करें। अभी तो स्थिति ये है कि इनको अपनी ही पार्टी की चिंता करना चाहिए। जो स्थिति इनकी बनी है कि कहा जा रहा है कि महासमुंद से जबरदस्ती लड़ाया गया, तो इनके दिग्गजों के सामने क्या स्थिति है, इनकी केंद्र में क्या स्थिति है, तो मुझे लगता है कि चिंता करना चाहिए बिल्कुल राजनीति के क्षेत्र में, और चिंता करना चाहिए, जनता की करना चाहिए, अपोजिशन की करना चाहिए, लेकिन पहले अपना घर तो सुधरे। अपन पड़ोसी की चिंता कर रहे हैं, अरे यार तेरे घर में ये नहीं है लेकिन मेरा घर डूबा हुआ है। तो मुझे लगता सुरेंद्र जी एक फाइनल कमेंट वो कह रहे हैं कि कम से कम पहले अपना घर तो देख लीजिए, उसके बाद पड़ोसी की फिक्र कीजिए। नहीं, हम तो घर देख रहे हैं अपना, और अपने घर को देखने के लिए यही सब तमाम बैठकें समीक्षा सब हो रही है। और ये बात बिल्कुल गलत है कि वहाँ कोई उठापटक बात हुई है, ये सब गलत बात है। बहुत अच्छे वातावरण में समीक्षा की बैठक हुई है, और चूंकि विपक्ष की जिम्मेदारी है सौमित्र जी, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है समय समय पे हम भारतीय जनता पार्टी को, जनता ने हमको जनादेश दिया है कि आप इनके कार्यों की समीक्षा करें, इनके कार्यों के पर अपनी प्रतिक्रिया दें, गलत करेंगे तो उसको रोकने की कोशिश करें। वो हम काम अपना कर रहे हैं, अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को इसमें आपत्ति नहीं होना चाहिए, वो हमको बोलने का अवसर न मिले, ऐसा काम करें तो अच्छी बात होगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी राय रखने के लिए।